Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. So class 4, today we will do our Urdu Qawaid working. Take out your notebooks. आज हम करेंगे कहानी फ़ाख्ता और शहद की मक्खी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहानी किस लिए लिखी जाती है या किस लिए सुनाई जाती है। बहुत से बच्चों को शौक़ होगा कहानी सुनने का, कहानी पढ़ने का। कहानी एक ऐसा पैगाम होता है, उसमें एक ऐसा पैगाम पोशीदा होता है जो बच्चों को बताया इसलिए जाता है कि उन्हें इंटरेस्ट पैदा हो और उन्हें एक ऐसी बात, ज़रूरी बात, अहम बात समझाई जा सके जो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहे। अब हम आज एक कहानी लिखेंगे फ़ाख्ता और शहद की मक्खी, और इसका एंड में मॉरल मतलब नतीजा भी लिखेंगे कि उससे हमें क्या बात समझ में आई। आप अपना पेज रेडी करेंगे, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें, हेडिंग्स देंगे। कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपको हिंट देने के लिए कि आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरी जो हूँ, कहानी समझाऊंगी, आपने अपने अकॉर्डिंगली इन लाइंस को लिखना है। और कहानी हमेशा पास्ट में, मतलब जो वक्त गुज़र गया हो उसमें लिखते हैं। और आपने एक कहानी, जब एक टॉपिक पे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब हम लिखेंगे एक फ़ाख्ता और शहद की मक्खी। अब इसमें क्या हुआ, हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि शहद की मक्खी तालाब या नदी या दरिया के किनारे पानी पी रही थी कि अचानक तेज़ पानी की तेज़ लहर आई, या तेज़ हवा का झोंका आया, या तेज़ आंधी चली, जिसकी वजह से शहद की मक्खी पानी में, नदी में, तालाब में डूबने लगी। क्योंकि अब शहद की मक्खी थी, उसको तैरना तो नहीं आता था, वो पानी में डूबने लगी। दरख्त पर बैठी फ़ाख्ता, या दरख्त की डाली पर बैठी, या अपने घोंसले में बैठी फ़ाख्ता ये सारा मंज़र देख रही थी। जब उसने शहद की मक्खी को डूबते हुए देखा तो उसको उसके ऊपर तरस आया। ज़ाहिर बात है कि वो बेचारी बेयारो मददगार थी, वो हाथ पाँव मार रही थी अपने पैरों से, लेकिन वो नहीं, जो है वो डूबे जा रही थी। तो फ़ाख्ता ने उसकी मदद की। किस तरह से? एक तिनका फेंक के अपनी चोंच में तिनका उठा लिया, या आप कह सकते हैं अपनी चोंच में एक पत्ता उठा लिया, या अपने पंजों से पत्ता फेंका, उसके पास फेंक कर जहाँ पे वो डूब रही थी उसको बचाने की कोशिश की। तो शहद की मक्खी ने क्या किया कि वो उस तिनके को उसने पकड़ लिया, या पत्ते पे अपने आप को जो है वो सहारा देकर पत्ते पे वो बैठ गई, जिसकी वजह से वो दरिया किनारे, नदी किनारे या तालाब के किनारे पहुंच गई और डूबने से बच गई। उसने दिल ही दिल में फ़ाख्ता का शुक्रिया अदा किया। अब कुछ अर्सा गुज़र गया ऐसे ही। कुछ अरसे के बाद जंगल में एक शिकारी आ निकला। अब शिकारी जब आते हैं तो वो शिकार करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। उन्होंने फ़ाख्ता का शिकार करना चाहा। फ़ाख्ता बेखबर अपने घोंसले में बैठी थी, आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो दरख्त की डाली पर बैठी थी, या दरख्त पर बैठी थी कि शिकारी ने उसका निशाना बांधा, या शिकारी ने उसका निशाना लिया, या शिकारी ने उसकी तरफ बंदूक का निशाना लिया। अब शहद की मक्खी अचानक वहाँ से गुज़री, या शहद की मक्खी वहाँ पे बैठी, दूर बैठी, या मंज़र देख रही थी, या शहद की मक्खी की एकदम नज़र पड़ी तो उसने देखा कि शिकारी शिकार की तलाश में है, और उसको शिकार जब मिल गया तो उसने निशाना बांध लिया। और वो निशाना बांधे इंतज़ार कर रहा था कि वो सही टाइम पर शिकार करे, जिसकी वजह से फ़ाख्ता उसको पकड़ी जा सके। जब शहद की मक्खी ने ये सारा मंज़र देखा तो उसको ख़याल आया कि फ़ाख्ता ने उसकी बुरे वक्त में, मुश्किल हालात में मदद की थी। सो शहद की मक्खी ने क्या किया कि शिकारी के हाथ पर काट लिया। आपको पता है शहद की मक्खी जो है वो काट ले तो उसकी कितनी पेन होती है, आपने सुना होगा, या शायद किसी को काटा भी हो, इसलिए कहते हैं कि उनको तंग नहीं करना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि शहद की मक्खी ने शिकारी के हाथ पर काट लिया, या उसके गाल पर काट लिया, या उसके पाँव पे काट लिया, जिसकी वजह से उसका निशाना चूक गया। तो आवाज़ से, बंदूक की आवाज़ से, गोली की आवाज़ से, या शिकारी की चीख की वजह से फ़ाख्ता एकदम चौंक गई और वो उड़ गई,
जिसकी वजह से या इस तरह उसकी फ़ाख्ता की जान बच गई। अब पहले क्या किया था, फ़ाख्ता ने शहद की मक्खी की जान बचाई, और अब क्या किया, शहद की मक्खी ने फ़ाख्ता की जान बचाई। तो अब हमें इस पूरी स्टोरी से क्या मिला कि हमें बुरे वक्त में हर किसी की मदद करनी चाहिए, और अगर बुरे वक्त में कोई आपकी मदद करे तो आपको चाहिए कि आप भी उस दूसरे की मदद करें। तो हम इसका नतीजा लिखेंगे, एहसान का बदला एहसान। कि अगर कोई आपके बुरे वक्त पे काम आए तो आप उसकी मदद कर कर उसका एहसान उतार सकते हैं। ये नहीं कोई आपने किसी ने आपकी हेल्प की और जब आपका टाइम आया उसको हेल्प करने का तो आप उसको इग्नोर करो, आप उसको मना कर दो, तो ये गलत बात है। इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आना चाहिए, और अगर कोई मुश्किल वक्त में आपके काम आए तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। नतीजा क्या है, एहसान का बदला एहसान। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करके अपनी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, इसको टैली करेंगे, इसको चेक करेंगे, और उसके बाद कि कोई नुक्ता गलत तो नहीं हो गया, कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं लिखा गया, उसके बाद इसकी लर्निंग करेंगे। टेक केयर क्लास 4। अल्लाह हाफिज़।